नीतीश कुमार सही नहीं है। वो तो करीब मोहन के चलो हमारा बर्बाद कर दिले। ये बताइए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? वो का बनिए करीब मोहन के एक एक बोतल में कर पहुंचे जेल भेज दे थोड़ा सो कर पहुंचो। क्या दारूबंदी नहीं कराओगे चाहिए? नहीं नहीं चालू रहे के चाहिए बोतल। कि जब से मोदी आया है तब से देश को बेच दिया, समझे कि नहीं? वो मतलब कोई भी रोजगार नहीं, केवल मंडी के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत से कमी है इनके 5 साल के अंदर में। जितना ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड पर ध्यान दिए उतना विकास पर ध्यान नहीं दिए। अभी गरीब बहुत जर्जर स्थिति में चल रहे हैं कैमूर जिले। इस बार फिर आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी के अलावा कोई नहीं प्रधानमंत्री जोग है। इसके बाद जोगी बन सकते हैं फिर दोबारा में। मोदी के जाने के बाद जोगी जी आएंगे। हम लोग को मुख्यमंत्री भी चाहिए योगी जैसा। बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार फर्स्ट क्लास का इंजीनियर है और ईमानदार आदमी है। ईमानदार का आँच लगता है। और वो मोदी तो सब पैसा लेकर हिंदुस्तान भर का वो अडानी को दे दिया, उनको दे दिया, राम रहीम को दे दिया, रामदेव बाबा को दे दिया और विदेश दौड़ा खाली करता है। और जमीन पर जो भी काम उसका है कुछ नहीं हुआ। पब्लिक सब जानती है कि कौन क्या करने वाला है, क्योंकि पब्लिक लास्ट समय पे वोट का चोट दिखाएगी और जनता इस बार सचेत है। और रह गई बात, तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मोदी के अलावा 2024 में। मोदी लोकसभा 2024 को लेकर महासमर शुरू है और इसी महासमर में खबरों खिलाड़ी की टीम विभिन्न स्थानों पर जा रही है और चुनावी यात्रा करती हुई नजर आ रही है। आज हम पहुंचे हैं चांद में, भभुआ के चांद में हम उपस्थित हैं। यहाँ कहा जाए तो लोकसभा सासाराम संसदीय क्षेत्र का यह एक भाग है। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों ने कितना विकास देखा है पिछले 5 साल में, या इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे। इस बार 2024 में यदि आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? काम वाम हुआ है कुछ क्षेत्र में? नहीं सर, यहाँ तो नया काम कोनो नहीं लग रहा है कि 5 साल के अंदर कोनो नया काम हुआ। सांसद भी जो हम लोग का हैं, वो सांसद जो भी हैं वो साल में कभी काल को यहाँ उपस्थित होते हैं, आते हैं, रोड पर ले चले जाते हैं। समस्या किसी का हल नहीं, नहर में पानी नहीं है, धान सूखा चल रहा है, आदमी भूखे के कगार पर चल रहे हैं। इसलिए इस बार परिवर्तन तो जरूर हो जाएगा। हाँ, चलिए, परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, दूसरी तरफ एनडीए, किसकी बनेगी सरकार 2024 में? मोदी की सरकार बनेगी। भाजपा ही आएगी ना, राजद आएगी? राजद तो नहीं आएगी, एक क्लियर है। लगातार हम लोग चुनावी यात्रा पे निकल रहे हैं तो लोग विकास विकास चिल्ला रहे हैं और विकास में लोग बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, महंगाई इत्यादि पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे कितना काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, सब अधूरा हुआ है। कोई काम पूरा आज तक नहीं हुआ है। नल जल का योजना हुआ है पूरा, न शौचालय का योजना पूरा हुआ है। सरकार की तरफ से है, मिली जुली सरकार चल रही है और उससे भी बेहतर हो सकता है। जी सर। तो आप कह रहे हैं, देखिए इधर पीछे से आवाज उठ रहा है। अभी आपने बताया कि नरेंद्र मोदी आएंगे और खामियां भी हैं। बताइए क्या कमी है यहाँ से? बहुत से कमी है इनके 5 साल के अंदर में। जितना ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड पर ध्यान दिए उतना विकास पर ध्यान नहीं दिए। अभी गरीब बहुत जर्जर स्थिति में चल रहे हैं कैमूर जिले में। यहाँ के सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा? सांसद जी वही मोदी जी के नाम पर जीत गए, काम कुछ नहीं है। हाँ, मोदी जी के नाम पर जीत गए। अब इस बार जीतने के कगार पर नहीं है। क्या लगता है भैया 2024 में क्या मुद्दा बन के आएगा? वोट करने जब जाएंगे आप मतदान केंद्र पे, क्या सोच कर जाएंगे? हम जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बिहार में देखिए रहे हैं कि बिहार में तो केवल सत्या परिवर्तन हो रहा है। बस तुरंत छोड़कर उस पार्टी के संग इस पार्टी के संग। पहले जो जदयू का जो भाजपा गठबंधन था उस समय काम हुआ था जब लालू जी की सरकार गई थी तो, लेकिन इसके बाद जब से सत्ता परिवर्तन जब तिले भाजपा के संग, तिले जदयू के अथवा राजद के संग, उसके बाद काम नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के जी की तरफ से तो फंड आ रहा है लेकिन जनता तक नहीं पहुँच रहा। सब
ऊपर ऊपर सब खा जा रहे हैं। मतलब बिहार सरकार के काम से खुश नहीं है, केंद्र सरकार के तो खाली बदलने में बस हम लोग एकदम बिहार सरकार नकारा है। वो तो जो अब एना पारी भैया नीतीश कुमार जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए आ रहा है। नाम प्रधानमंत्री क्या है, वो सपना देख रहे हैं, तो सपना देखने से नहीं ना होगा। देख रहे हैं तब का क्या भैया, नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के लिए आ रहा है, भैया का सपना देख रहा है। नहीं सर, वो सपना देख ही रहे हैं। इस बार फिर आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी के अलावा कोई नहीं प्रधानमंत्री जोग है। इसके बाद जोगी बन सकते हैं फिर दोबारा में। मोदी के जाने के बाद जोगी जी आएंगे। हम लोग को मुख्यमंत्री भी चाहिए योगी जैसा। सांसद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? सांसद जी ठीक है, लेकिन मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं। तो ये बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सांसद जी को कह रहे हैं कि सांसद जी ठीक है नहीं है। ठीक है बोल रहे हैं ना, सांसद ठीक है लेकिन कम काम हुआ है। हाँ, काम कम हुआ है, लंबा क्षेत्र न है, इसलिए संसद में कुछ कम काम शुरू हुआ है। विकास उकास हुआ है कुछ क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार फर्स्ट क्लास का इंजीनियर है और ईमानदार आदमी है। ईमानदार का आँच लगता है। और वो मोदी तो सब पैसा लेकर हिंदुस्तान भर का, वो अडानी को दे दिया, उनको दे दिया, राम रहीम को दे दिया, रामदेव बाबा को दे दिया, और विदेश दौड़ा खाली करता है। और जमीन पर जो भी काम उसका है कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे नीतीश कुमार दल बदलू है, दल बदलते रहते हैं। छोड़िए, दल बदलू से क्या है, बिहार की जनता विश्वास नीतीश कुमार पर करती है। और नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। 28 पार्टी मिल गई है, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। मोदी गए, मोदी और अमित शाह गुजरात में कोऑपरेटिव घोटाला किए थे। जी देखिए, यहाँ कुछ युवा खड़े हैं, चश्मा लगाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? एक बोतल में कर बहुत जेल भेज देते क्या दारूबंदी नहीं करानी चाहिए? नहीं, चालू रहे के चाहिए बोतल चालू रहेगी। अरे लोग कह रहे हैं कि दारूबंदी से सब लोग खुश हैं। ठीक है, खुश है तो एक बोतल में अंदर जाएंगे, पी कर जाएंगे और उसको साले तारीख लड़ेंगे अपन। बताइए, अभी कल ही मैं बस खाली गया था, पी कर किसकी सरकार बनेगी कि दरुइया आपके लिए फ्री करा देगा? अरे मनीष कश्यप बनेगा जी। मनीष कश्यप की सरकार? हाँ, मनीष कश्यप। तो मनीष भैया तो नशा के विरोध में है। विरोध में होंगे तो फिर देखा जाएगा। कहाँ है मनीष भैया? तो लगातार कहते हैं गुटखा मत खाइए, पान मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए। तो वो बोलेंगे तो मानेंगे। हाँ, नीतीश भैया बोल देंगे दारू बंद तो दारू बंद रहेगा। हाँ, मनीष भैया बोल देंगे तो हाँ, बंद रहेगा। नीतीश कुमार सही नहीं है? वो तो करीब मोहन के चुनाव हमारे पर बात कर दे। क्या लगता है 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है इस बार? इस बार सर फिर से आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके कार्यकाल में बहुत भारत में विकास हुआ है, विकास होता रहेगा। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। क्या भैया, कुछ काम वाम भइल है यार क्षेत्र में कि नहीं? कुछ नहीं का लोग कहते ना सर, हम लोग कहते तो का भला का नहीं भला। 2024 में इंडिया गठबंधन का सरकार की फिर से मोदी का जय जयकार। मोदी का जय जयकार रही। हाँ। तो एक तरफ कह रहे हैं कि कमुए नहीं हुआ है, सांसद के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं, सांसद कही रहे हैं कि हमारे बस्ती में चाहे हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं? नहीं, अभी हमारा गली आज तक पेंडिंग में ही पड़ा है, आज भी पेंडिंग में पड़ा ही है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा क्या? बदलाव होना चाहिए। सांसद का या प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का नहीं बदलाव होगा, सांसद का बदलाव। सांसद का बदलाव जी। चलिए, यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, यहाँ भैया हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वोट देते हैं कि नहीं? देते हैं। काहे लिए देते हैं? कहाँ लिए देते? सरकार अच्छा बनाने के लिए देते हैं। सरकार अच्छा बनाने के लिए। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? तनको नहीं खुश है। तनको नहीं खुश हैं? लोग बता रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? यही तो भैया कह रहे थे अभी कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं अच्छे हैं, खाली दंगा फैला रहे हैं। दंगा फैला रहे हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम में। हाँ। कौन आएगा कि बेहतर काम होगा? विकास का क्या पैमाना होना चाहिए? कैसा विकास? विकास मतलब कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पे जोर शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं लड़के, उनको रोजगार चाहिए। कहे कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 5 लाख रोजगार दे दिए। दिखाइए। नहीं कहते हैं लोग, पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हैं। प्रूफ दिखाइए। प्रूफ दिखाइए। तो किन मुद्दों पे इस बार चुनाव में जाएंगे? मतदान केंद्र पे क्या सोच? देखिए, हम सब जानते हैं, पार्टी कोई भी हो,
विद्यार्थियों को शिक्षा चाहिए और किसानों को रोजगार चाहिए, ठीक है। और जितने भी किसान हैं वो कितने मर रहे हैं, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, समझे। कितने किसान हैं उनका कर्जा 12,000 10,000 कर्जा है, तो लग रहा है सब दौड़ने घर पे। और जो बड़ा बड़ा जो अंबानी अडानी है वो लेके बैठा है, उसको हमने नहीं जाते पूछने के लिए, कभी पूछे ना करके। बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार या मोदी? आप मीडिया है ना जी, आप ना क्वेश्चन कीजिएगा। तो पूछ तो रहे हैं आपसे, आप ही ना उठवा देंगे जी। पार्टी कोई भी हो, ठीक है, अगर वो किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए काम करेगा तो सही होगा। वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है, नहीं। हाँ बताइए भैया। का नाम है विसुंदरी रोड बनवाए हैं यहाँ पर बिहार में। पान खा के थूकना बंद कीजिए, और जो बिहार में झूरा पड़ा है उसको विकास के लिए कुछ आना चाहिए। यही है मोदी जी का नाम। और मोदी जी का फिर कुर्सी मिलना चाहिए यहाँ पर। कुर्सी मिलना चाहिए। हाँ, मोदी जी को कुर्सी मिलना। अरे तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ कामें नहीं किए हैं, महंगाई बढ़ा दी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ा है? महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है, सस्ताई है आज के देश में। महंगाई तो बढ़ाइए, आज के देश में सस्ताई है। और कह रहे हैं मोदी जी भी सुंदरी रोड बनवाए हैं, पान खा के थूकना बंद कीजिए। देखिए मेरा बात सुनिए। भाजपा जो है वो खाली बस तीन मुद्दों पर बात करती है, एक हिंदू मुस्लिम और बस क्या बोलते हैं पूजा पाठ पे, बस यही चीज। बेरोजगार रोजगार जाए भाड़ में, अब पढ़ रहे हो पढ़ाई जाए भाड़ में, उनको उससे नहीं मतलब है। बच्चे पढ़े उससे नहीं मतलब है। बेहतर विकल्प कौन बनेगा वही तो पूछ रहे हैं आपसे। अब देखिए आने वाले समय में हमको तो नहीं उनके नजर से तो नहीं लगता कि जितने साल से आज होना गया जो उनको 10 साल में पढ़ाई एजुकेशन के लिए क्या किए हैं, कितना यूनिवर्सिटी खोले हैं। वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हर साल वो तो हर साल डेटा पेश कर रहे हैं कि हर साल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हर साल एम्स खोल रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आएगा आप? अरे हम तो नहीं आए हैं, जो हम सुनते हैं वही आपको बता रहे हैं। आप कहाँ सच्चाई क्या है आप बताइए ना, प्रूफ दिखाइए ना, कहाँ पे यूनिवर्सिटी खुला है। ये प्रूफ हमसे मांगेगा, हमको वोट देते हैं जी। छेदी पासवान से यही बताइए, पूछिए ना उनसे। हमारा बात कौन ले जाएगा? आप ही ना ले जाएंगे, मीडिया ना जी। हम तो उठा ही रहे हैं आपका बतिया, तो हमसे कह रहे प्रूफ दिखाइए प्रूफ दिखाइए। वही तो हम बोल रहे हैं। नेताजी लोगों से पूछते हैं जब क्षेत्र में आते हैं तो। नेताजी आएंगे इस बार वोट लेने ना, उनको चप्पल लगेगा। कौन है नेताजी को? जो भी आएंगे अपना वोट मांगे इस बार। मुद्दा विकास से बनेगा ना जी। हाँ तो यही गर्मी बरकरार रखिएगा, जब वोट आएगा तब। देखिए चाचा है पीछे, चाचा 2024 में चुनाव ना होगा, कुछ लोकल मुद्दे बनेंगे क्योंकि लोग विकास चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही वोट आता है तो तुरंत जाति धर्म पे बढ़ जाते हैं, वोट देने लगते हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होगा? बोलिए। पहले रोजगार, जो सरकारी व्यवस्था जो स्कूल है उनको दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात, जो सरकार है जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको मतलब नौकरी सर्विस दिया जाए, बेरोजगारी से दूर किया जाए। मंडी बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा, मंडी बनाने से रोजगार नहीं मिलता। हमको पढ़ने से जो सरकारी व्यवस्था उसमें रोजगार मिलेगा तो आदमी को मतलब है कि उसको काम मिलेगा। बात समझे कि नहीं? दूसरी बात कि जब से मोदी आया है तब से देश को बेच दिया, समझे कि नहीं? वो मतलब कोई भी रोजगार नहीं, केवल मंडी के पीछे पड़ा हुआ है। तो मंडी से सोचिए कि अगर मंडी में पढ़ने लड़का मंडी में पढ़ाई होती है, शिक्षा मिलता है आपको स्कूल में। अच्छा पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, सभी कुछ ये सभी जो है कभी चुनावी मुद्दा बनेंगे। बिल्कुल बनेगा। देखिए क्षेत्रीय जो मुद्दा है उसी को लेकर के पब्लिक भी सचेत रहती। कोई भी पार्टी आती है अगर ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे पब्लिक का एक ही डिमांड होता है, डेवलपमेंट। वो एजुकेशन के फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो, या फिर बच्चों को सर्विस देने के फील्ड में हो। लेकिन ऐसा कुछ अभी जो बिहार से हम लोग हैं तो बिहार की ही बात करेंगे। अभी जो तेजस्वी यादव थे, आरजेडी और जेडीयू का अलायंस हुआ है, तो जो युवा थे वो तेजस्वी को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस थे कि तेजस्वी आएंगे तो कुछ बेटर करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। और जो पब्लिक है सिर्फ परेशान है और कुछ नहीं है। और पब्लिक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? अभी जो महागठबंधन करके बहुत सारी पार्टियां मिल करके एक इंडिया नाम दे दिया है, तो उस करने से कुछ नहीं होता। पब्लिक सब जानती है कि कौन क्या करने वाला है, क्योंकि पब्लिक लास्ट समय पे वोट का चोट दिखाएगी। और जनता इस बार सचेत है। और रह गई बात, तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ,
लेकिन पब्लिक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मोदी के अलावा। 2024 में मोदी फिर आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, इस सब पे कुछ काम वाम हुआ है वर्तमान सरकार के द्वारा? बहुत काम हुआ है। नीतीश कुमार जो बिहार में काम कर दिए हैं, आज के डेट में पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है इस देश में जो नीतीश कुमार जैसा काम किए हैं। अब प्रधानमंत्री क्या किए हैं? 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा ना, मुख्यमंत्री के बतिया नहीं पूछे। आप तो बिहार के बारे में पूछे। हाँ, हम बिहार में, हम तो सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं? सांसद जी तो यहाँ कभी चेहरा नहीं हम लोग देखे हैं। कौन है यहाँ के सांसद? छेदी पासवान। पीछे किसी कोई देखा है चेहरा यहाँ पर? ना भैया, कोई चेहरा हम तो पहचानते भी नहीं है कौन है छेदी पासवान। आप देखे हैं? अरे नहीं, हम भी नहीं देखे हैं चेहरा। सांसद बन गए हैं, लेकिन सांसद का नाम जानते हैं? हाँ, हम तो जानते क्या हैं। नाम है? छेदी पासवान। लोग कह रहे हैं कि मिस्टर इंडिया बन गए, गायब हो गए। पहले नहीं थे, अब हो गए हैं मोदी के रीजन में। क्या भैया सांसद के जाने ला? हमारा घर यहाँ नहीं है, यूपी में। कहाँ घर है? यूपी में। हाँ? यूपी में। यूपी में? चलो कोनो बात नहीं। यहाँ का सांसद के जाने ला? नहीं, सांसद के नहीं जानी ला वो का सकल है देख ले। छेदी पासवान का छेदी पासवान जी आते हैं बीजेपी के नाम पे वोट लेकर यहाँ कुछ भवन में बैठ जाते हैं। हाँ, बस जीत के चल गए, काम खत्म। अब मोदी जी झूठा वादा करते हैं। मोदी जी कहते हैं गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएगा, लेकिन यहाँ पूछिए कोई गरीबों के 15 पैसा भी नहीं आया है। अभी देखिए एक भैया खड़े थे, वो बोल रहे थे कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, वो अंधभक्ति बोल रहा है। वो अंधभक्ति बोल रहा है। बहुत कौन विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है। भारत देंगे बस एक ही। देखिए, मोदी आने का एक ही रीजन है। 1 मिनट, मोदी आने का एक ही रीजन है, वो है क्या बोलते हैं, नहीं मशीन का क्या नाम है? क्या चीज? EVM मशीन। बस वो ये कारण कि वो आएंगे दोबारा। अगर जनता का चार्ज है और क्या बोलते हैं पोस्टर वाला वोटिंग होने लगे तो वो चले जाएंगे। EVM पे सवाल हम नहीं खड़ा करेंगे, आप खड़ा करिए, कोई बात नहीं है। तमाम लोग यहाँ उपस्थित, हम जेन्युइन मुद्दों पे बात करने आए हैं, ना EVM पे सवाल खड़ा करने आए हैं, ना किसी का पक्ष रखने आए हैं। प्रधानमंत्री से पूछे आप, कौन बनेगा ऑप्शन? मैं ऑप्शन पूछ रहा हूँ तो आप यहाँ से लंदन से दिल्ली तक ले जा रहे हैं बात को। कौन बनेगा ऑप्शन? भैया ने बोला कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं। कौन विकल्प बनेगा? मोदी के अलावा और लोग हैं। कौन है? राहुल गांधी है। नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री? वो कैसे बन सकते हैं? उनके ऊपर और सीनियर हैं उनके ऊपर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं उनके में। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की। अभी पीछे महागठबंधन का आवाज लगा रहे हैं लोग। क्यों मोदी की सरकार बनेगी? इसलिए कि काम बहुत अच्छे किए हैं, विकास का काम बहुत अच्छा किए हैं। चाचा, 2024 में किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? अरे क्या बतावे, हम लोग तो पानी बिना तरस रहे हैं, इसी तरह से मर रहे हैं, समझे ना। और हम क्या कहें, सरकार को देखें कि अपने फसल को देखें। हाँ, कोई हम लोगों का मदद करने वाला नहीं है। क्यों स्थानीय सांसद आते होते नहीं है क्या? आते हैं, इसका क्या मतलब? हाँ, कोई मदद करने वाला हम लोगों का नहीं है भैया। मर रहे हैं हम लोग हैं। अनुदान भी मिलता है, डीजल अनुदान भी मिलता है, तो वो भी सही हिसाब किताब से नहीं मिलता है। जिसका 6,000 बनता है उसको 2,000 दिया जाता है, 1,000 दिया जाता है। अब बताइए क्या हम सरकार की बात करें? कौन बनेगा बेहतर विकल्प? अब क्या हम बतावें, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो भगवान के भरोसे है, जिसको भगवान मानेगा वही वोट नहीं देंगे। देंगे, वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे, देंगे। उस समय का माहौल बताएगा। जो प्रत्याशी अच्छा होगा उसको करेंगे वोट। वोट करेंगे 2024 में। वोट करबा 2024 में। कौन है मुद्दा पकड़बा? का मुद्दा का झूरा पड़ल बा। हाँ, तो के आई कि पानी मिले लगी? अरे कुल तो हुआ एको सही नहीं हुआ, कुल हुआ ताकि रोटवा कैसे दिया? दे हाल जो वही में जाके समझल जो के दे हाल जो हवा पे का करल जो बस हवा पे वोट दिया? अरे ओटवा जहाँ माहौल दिखाई वहाँ दिया। हाँ, माहौल पे वोट दिया। क्या लगता है सर, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कुछ? 2024 का चुनाव आया है, बड़े बड़े नेता आएंगे आपके क्षेत्र में। हाँ, तो विकास तो बहुत हुआ है। हाँ, अभी यहाँ तो तमाम लोग थे, बता रहे थे कि यहाँ सिंचाई की समस्या देखने को मिल रही है, रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल है, महंगाई पे लोग चर्चा कर रहे हैं। सिंचाई की समस्या तो ऊपर से ही है, तो नीचे से कहाँ से पैदा हो जाएगा जल? बताइए आप ही। बात तो यही है। महंगाई क्या है? महंगाई जब बढ़ता है लोग तो बोलते हैं कि बढ़ गया, और घटता है तो कोई बोलता ही नहीं कि घटा है। तो इसके लिए बताइए क्या किया जाए? 2024 में यहाँ के स्थानीय सांसद के साथ
परिवर्तन होगा या उनका कार्यकाल कितना बेहतर है? उनका कार्यकाल बढ़िया है, उनका ही कार्यकाल रहेगा तो अच्छा रहेगा। लोग यही बता रहे थे कि छेदी पासवान मिस्टर इंडिया हो गए, दिखाइए वो नहीं। मिस्टर इंडिया तो कोई भी हो जाता है, जो हो गया वो भी मिस्टर इंडिया हो जाएगा। आज के डेट में जो नहीं है अगर हो जाएगा तो मिस्टर इंडिया ही हो जाएगा। सत्ता में आते ही वो मिस्टर इंडिया हो जाता है। चांद में हम लोग उपस्थित थे। चांद की जनता ने बेबाकी से बताया कि 2024 में क्या होने वाला है। 2024 में मुद्दे विकास बनेंगे या विकास के अलावा बड़े बड़े चेहरों को देख करके ही लोग वोट करेंगे। ये देखने वाली बात होगी जब 2024 का चुनाव नजदीक आएगा। बहरहाल कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार ऐसे ही चुनाव यात्रा को हम जारी किए रहेंगे, विभिन्न स्थानों पर जाते रहेंगे और जनता का राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।